हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे हिंदी की। हिंदी के वर्ण विचार वाला टॉपिक चल रहा था, तो वर्ण विचार के अपन 3 पार्ट पढ़ चुके थे। आज का चलेगा अपना चौथा पार्ट। देखो, चौथा पार्ट में अपन वर्ण विचार पढ़ रहे थे। वर्ण विचार में पढ़ रहे थे स्वरों के प्रकार। तो स्वरों का पहला प्रकार पढ़े थे कि जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। सेकंड नंबर पे पढ़े थे होस्ट की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, एक वर्ताकार स्वर और दूसरा कौन सा होता है, अवर्ताकार स्वर। फिर इसके बाद पढ़े थे उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 प्रकार पढ़े। पहला पढ़े लघु स्वर, दूसरा गुरु स्वर और तीसरा पढ़े थे प्लुत स्वर। कौन सा स्वर पढ़े थे, प्लुत स्वर। इसके बाद में 4 नंबर पे पढ़े थे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं, पहला मूल स्वर और दूसरा होता है आपका संधि स्वर। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 होती है और संधि स्वरों की संख्या होती है 7 होती है। अब यह बात कर रहे हैं 5 नंबर पे, अगला 5वां प्रकार पढ़ रहे हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं, यानी जो अपना मुंह है इसकी आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से स्वर हैं? 1 नंबर पे समृद्ध स्वर। तो हिंदी में समृद्ध स्वरों की संख्या होती है 5, यानी ई, उ और आपका री। ये 5 आपके कौन से स्वर होते हैं? समृद्ध स्वर होते हैं। इसके बाद 2 स्वर होते हैं आपके अर्ध समृद्ध, जो होते हैं ए और आई। ए और ओ, ठीक है। तो ए और ओ है आपका दोनों, वो कौन से स्वर होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर होते हैं। इसके बाद है विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ और समृद्ध का अर्थ होता है बंद। हिंदी में विवृत स्वर एक होता है, वो कौन सा होता है? आ होता है। लेकिन अर्ध विवृत स्वरों की संख्या पूछे तो ये भैया कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपका अ, आई और औ, ये 3 आपके कौन से स्वर होते हैं? अर्ध विवृत स्वर होते हैं। 6 नंबर पे आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर सबसे पहले 1 नंबर पे आते हैं कंठ स्वर, कि इनका उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है, यानी इनका उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है। जैसे अपना ए और आ, यानी ए और आ ये दोनों स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है। सेकंड नंबर पे तालव्य स्वर, इनका उच्चारण स्थान है वो अपने तालु से होता है। जैसे आपका ई और ई, यानी छोटी और बड़ी दोनों कौन से स्वर होते हैं? आपके तालव्य स्वर होते हैं। इसके बाद है मूर्धन्य, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धन्य स्वर हिंदी में एक होता है, वो कौन सा होता है? आपका री होता है, यानी री स्वर है उसको मूर्धन्य स्वर कहते हैं। इसके बाद होस्ट है, इनका उच्चारण स्थान कौन होता है? होस्ट होता है। जैसे आपका उ और उ, यानी छोटा उ और बड़ा उ दोनों आपके कौन से स्वर होते हैं? होस्ट स्वर होते हैं। इसके बाद 5 नंबर पे बात करते हैं कंठ तालु, कि उनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। देखो, कंठ तालु 2 होते हैं, ए और आई। तो जो ए का उच्चारण है वो ए प्लस ई से होता है। ए और ई मिलकर आपका क्या बनता है? ए बनता है। तो इसका उच्चारण कंठ होता है, इसका क्या होता है? तालु। इसलिए ए और आई को क्या कहते हैं? कंठ तालु कहते हैं। इसके बाद होता है कंठोष्ठ। हिंदी में कंठोष्ठ स्वरों की संख्या 2 होती है। आपका एक तो ओ और एक औ होता है। तो आपको याद रखना है कि कंठ तालु स्वरों की संख्या 2, ए और आई, और कंठोष्ठ की संख्या 2, ओ और औ। तो आपको याद रखना है इसमें, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जीवा के आधार पर 3 प्रकार, होस्ट के आधार पर 2 प्रकार, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ रहे थे कि मुखाकृति के आधार पर पूछे थे कितने प्रकार? 4 प्रकार, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के उच्चारण के स्थान के आधार पर क्या पढ़ रहे थे? स्वरों में, जिसमें 1 नंबर पे कंठ है, 2 नंबर पे तालु, मूर्धन्य, होस्ट है, कंठ तालु और कंठोष्ठ है। तो ये आपके स्वरों के जो कंप्लीट प्रकार हो गए 6 प्रकार, ठीक है। आगे के लिए व्यंजन पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।